नमस्कार दोस्तों, जीके एक्सपर्ट बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जीके की 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार शुरू से एंड तक जरूर देखना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर पहला भाग द्वितीय, ऑप्शन नंबर दूसरा भाग तृतीय, ऑप्शन नंबर तीसरा भाग तृतीय का और ऑप्शन नंबर चौथा भाग चतुर्थक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भाग चतुर्थक। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर दूसरा है जर्मनी में और ऑप्शन नंबर तीसरा है यूक्रेन में और ऑप्शन नंबर चौथा है रूस में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ऑप्शन नंबर पहला कादिरी, ऑप्शन नंबर दूसरा फिरदौसी, ऑप्शन नंबर तीसरा चिश्ती, ऑप्शन नंबर चौथा नक्सलबंदी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कादिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर दूसरा उपनिषद, ऑप्शन नंबर तीसरा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर चौथा सामवेद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सामवेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली गई है? ऑप्शन नंबर पहला अमेरिका, ऑप्शन नंबर दूसरा भूटान, ऑप्शन नंबर तीसरा जापान, ऑप्शन नंबर चौथा फ्रांस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर पहला लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर चौथा लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, हुमायूं चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर पहला महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर दूसरा शिवाजी, ऑप्शन नंबर तीसरा शेरशाह, ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा शेरशाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर पहला कर्नाटक, ऑप्शन नंबर दूसरा राजस्थान, ऑप्शन नंबर तीसरा महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर चौथा गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ऑप्शन नंबर पहला नर्मदा, ऑप्शन नंबर दूसरा ताप्ती, ऑप्शन नंबर तीसरा गोदावरी, ऑप्शन नंबर चौथा गंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नर्मदा। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? पहला गुहा चित्रकारी, दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, तीसरा अशोक के शिलालेख, ऑप्शन चौथा चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन पहला तवा, ऑप्शन दूसरा तापी, ऑप्शन तीसरा क्षिप्रा और ऑप्शन चौथा नर्मदा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा क्षिप्रा। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला 9वीं, ऑप्शन नंबर दूसरा 10वीं, ऑप्शन नंबर तीसरा 11वीं, ऑप्शन नंबर चौथा 12वीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 12वीं। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? पहला दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा जोधपुर, चौथा नागपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन पहला आलू, ऑप्शन दूसरा sorghum, ऑप्शन तीसरा सूरजमुखी, ऑप्शन चौथा मटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा मटर। अगला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? पहला 1930 ईस्वी,
दूसरा 1938 ईस्वी, तीसरा 1952 ईस्वी और चौथा 1960 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? पहला फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी और चौथा अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन पहला 21, ऑप्शन दूसरा 29, ऑप्शन तीसरा 36 और ऑप्शन चौथा 43। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 36। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 किसने जीता? ऑप्शन पहला है शिंजो आबे, ऑप्शन नंबर दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर तीसरा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर चौथा विद्या देवी भंडारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हुमायूं चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर पहला महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर दूसरा शिवाजी, ऑप्शन नंबर तीसरा शेरशाह और ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा शेरशाह। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे है? ऑप्शन नंबर पहला सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर दूसरा उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ फाइल चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।